जय हिंद एवरीवन, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ इंदौर डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले एवरेज के 1 या 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लें उन्हें, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ये न्यू स्लाइड जो है आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके यदि आप बेसिक्स देखना चाहते तो आपको अभिनंदन सीरीज़ आप सर्च करना यूट्यूब में, इसी वाले चैनल पे। तो उसमें मैंने हर एक टॉपिक के बेसिक्स जरूर बता दिए और बहुत इन डिटेल में बताए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको बेसिक्स भी कंप्लीट करना है तो आप प्लीज़ जाकर उन्हें सर्च करें और वहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर है। और इसके बाद में आप देखते हैं कि अभी जो आपका एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दिए थे, तो अभी अपन करते हैं आज के कुछ और क्वेश्चंस। ओके, देखो आप मुझे बता दो कहाँ तक हो गए थे थोड़ा सा, इसमें बताते जाना। क्या ये वाला क्वेश्चन हो चुका था क्या? ये वाला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था। तो इसको आप केयरफुली रीड करें और देखें कि क्या उसका आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। करो इसको, मैं ही पढ़कर बताऊं। ये क्वेश्चन आपके पास में ये है कि 5 मेंबर्स ऑफ ए टीम, एक टीम के 5 मेंबर्स आर वेट उन्होंने किया है कंजिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद में एक कर रहे होंगे, एंड देयर एवरेज वेट कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेट, मतलब वेटेड होना चाहिए। ठीक है कि आपके पास में क्या हो रहा है कि एक टीम है, उसमें सबसे पहले तो मेंबर्स कितने हैं, 5 हैं, और वो कंजिक्यूटिवली क्या कर रहे हैं, अपना वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब वेट करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि हर एक मेंबर जाता है, उसके बाद में वो कैलकुलेट करते हैं अपना एवरेज। जैसे इंक्लूड न्यू आपके पास में मेंबर होगा, वैसे उन्होंने एक बार फिर से क्या कर दिया, एवरेज को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है ना। ये बोल रहा है इफ द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 1 kg ईच टाइम। अच्छा, ये भी सही बात है। ईच टाइम क्या हो रहा है, 1 kg से वेट इंक्रीज हो रहा है। हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। तो इससे ये पूछा है कि जो लास्ट में आएगा पर्सन जो उनकी टीम का, उसका वेट जो फर्स्ट वाला था उससे कितना ज़्यादा है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों के? सही है ना। तो आप लोग एक बार देखो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप अगर वैसे समझो जैसे अपन ने पार्टी वाला क्वेश्चन समझाया था कि एक 4-5 लोग जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं या फिर कोई पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ट्रीट दी एक दूसरे को। अब वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले एक मेंबर गया रेस्टोरेंट में, उस वो आपका जो भी पैसा हो रहा था खर्च, समझ लेते कि वो 1000 रुपये खर्च कर रहा था अपने ऊपर, ठीक है, कहीं पर जाकर। इसके बाद में एक न्यू मेंबर पहुंचा, तो सबसे पहले उसने 1000 रुपये तो खर्च किया, और यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि अब जो न्यू मेंबर जाएगा उसके बाद में जब खर्चा बना या बिल बना तो 100 रुपये और इंक्रीज हो गया, 100 रुपये से और इंक्रीज हो गया। और अपन ऐसा मान के चलते हैं कि हर बार जब जब उनका एक न्यू दोस्त आएगा तब तब 100 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे उनके एवरेज में। तो अब ध्यान से समझना कि जैसे पहले वाला गया, बंदा गया और उसने 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर दिए, जैसे ही दूसरा वाला आएगा तो सबसे पहले 1000 तो खर्च करेगा। यदि वो चाहता है कि एवरेज 100 से और बढ़ जाए तो 100 उसे अपने ऊपर, 100 उसके ऊपर, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आएगा। हाँ या ना। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो आप लोग? दूसरी चीज, जब तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा कि 1100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो लाएगा वो 1100। अब 1100 लाएगा, अब यदि 100 से और इंक्रीज करेगा तो 100 उसके लिए लाएगा, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए, 300 लेकर आएगा एक्स्ट्रा। और आपके पास में 1100 तो पहले लेकर आ रहा था। अब इसका मतलब है कि अब एवरेज हो गया 1200। अब जब अगला व्यक्ति आएगा, और ये कौन सा वाला व्यक्ति, चौथा आएगा, तो कम से कम 1200 तो लाएगा, लेकिन अब चौथा 100 उसके लिए लाएगा, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए, 100 अपने लिए, 400 और एक्स्ट्रा लेकर आएगा। तो अब आपके पास में जो पैसा हो गया, अब 1300 खर्च होने लग गया। अब जो पांचवा व्यक्ति आएगा वो कम से कम 1300 तो लेकर आएगा, लेकिन 100 उसके लिए, 100 उसके लिए, 100 इसके लिए, 100 अपने लिए, 5 लोगों के लिए, तो 500 और लेकर आएगा। क्या थोड़ा सा समझ पा रहे हो आप लोग उसके कहने का मतलब? तो यदि आप इतना समझ गए तो आप समझो, देखो ये इनके कहने का मतलब ये है कि अगर पहला मेंबर है, मैं इसको M1, M2, M3, M4 और M5, ये 5वें मेंबर और इसके बीच की कहानी है जो आपको टोटल देखना है कि कितना आपके पास में ज़्यादा आ रहा है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में अगर ये x ला रहा है तो इसके बाद में जो एवरेज है वो x+1 आने वाला है।
हाँ है ना, इसके बाद वाला एवरेज x प्लस 2 आने वाला है क्योंकि 1 और इंक्रीज करेगा। इसके बाद वाला जो एवरेज आने वाला है x प्लस 3 आने वाला है। अब समझना ध्यान से, अब जो पांचवा व्यक्ति है ना, जो फिफ्थ मेंबर है, वो आप ध्यान से समझो कि अब वो x प्लस 3 तो लाएगा, लेकिन 1 इसके लिए इंक्रीज करेगा, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, क्योंकि अब न्यू एवरेज जो है एक से और इंक्रीज करेगा ना। अब न्यू एवरेज एक से इंक्रीज करेगा तो आप देखो x तो ला ही रहा है वो, प्लस का 3 और 5 टोटल कितना 8। अरे हाँ है ना, बात समझ पा रहे हो आप? तो देखो पहले मेंबर से कितना ज्यादा है, वो 8 ही तो ज्यादा है, और 8 ही आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे आप कर लो, करो आप नोट डाउन। क्या हो गया, बाहर ध्यान है? चलो, नहीं आ रहा है क्या समझ में? वैसे थ्योरेटिकली आप समझना चाह रहे हो क्या? थ्योरी में चलो ध्यान से समझो। क्या ये वाला बिल्कुल भी नहीं आया समझ में? देखो पहला व्यक्ति आया, वो अपने ऊपर मैं मानता हूं कि 1 भी रुपये खर्च नहीं करे, जितने भी आपके पास में करे होंगे, हमें क्या लेना देना। लेकिन अगले व्यक्ति के आने से अब 1-1 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। 1-1 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो 2 ज़्यादा लाएगा, एक अपने आप को देगा, एक उससे देगा। एवरेज में सबसे पहले जब भी बांटा जाएगा, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को ही देंगे, आफ्टर दैट आप किसी और को देने वाले हैं। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अब आप ध्यान से समझो कि आपके पास में एक व्यक्ति आया, वो अपने लिए कुछ खर्च कर रहा था, अगला आया, उसने 1 रुपये इसके लिए, 1 अपने लिए, तो एवरेज जो है 1 से इंक्रीज कर दिया, तो 2 ज़्यादा लाएगा। उससे अगले वाला व्यक्ति आएगा तो 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 1 अपने लिए, और x प्लस 1 तो लेकर ही आएगा। तो आपके पास में टोटल कितना लेकर आएगा? x प्लस 2 प्लस 3 यानी 5 ज़्यादा लेकर आएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि यहां तक आते आते मेंबर 4 तक जो आपका एवरेज होने वाला है वो कितना होने वाला है, आप यहां पर देख लो। मेंबर 4 तक जो एवरेज है ना, वो x प्लस 3 हो जाएगा। आप ये समझो ना कि हर एक मेंबर आ रहा है, वेट आपके पास में कर रहे हैं वो, तो उनका वेट जो है हर बार 1 से इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेट। तो यहां तक आते आते एवरेज वेट क्या होने वाला है बताओ आप? मेंबर 4 तक x प्लस 3। तो जब आपका 5वां मेंबर आएगा, उसे कम से कम x प्लस 3 का आना पड़ेगा, तब तो वेट उनके एवरेज वेट में शामिल हो पाएगा वो। सही है ना? लेकिन उसके आने से सबका एवरेज जो है 1-1 से इंक्रीज हो गया है। यदि 1-1 से इंक्रीज हुआ तो मतलब x प्लस 3 तो लाया ही है वो, लेकिन 5 और एक्स्ट्रा लाया है क्योंकि वो मेंबर 5 है। अगर 6 लोग होते तो x प्लस 4 तो लाता, 6 और लेकर आता। समझ पा रहे हो आप लोग? ये है मेन कहानी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये देखो x यहाँ पर एवरेज था, इसके बाद में x प्लस 1 एवरेज हुआ, उसके बाद में x प्लस 2 एवरेज हुआ, कब? तीसरे मेंबर के बाद। उसके बाद में x प्लस 3 एवरेज हुआ, इसके बाद में जो एवरेज हुआ अब x प्लस 3 प्लस 111। यदि आपको ऐसे भी नहीं आ रहा समझ में तो देखो, अब मैं आपको कुछ और समझाई दे रहा हूँ। यहां पर देख लो, आप ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि मेंबर फर्स्ट जो है x kg का रहा, इन डिटेल आप समझ लो। जब आपके पास में m2 भी आया, कितना आया? m2। क्लियर है? तो m2 जैसे ही आपके पास में आएगा तो अब जो एवरेज है ना, एवरेज मतलब कितने मेंबर हो गए? m1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2, एवरेज यही होगा। और अब न्यू एवरेज बनने वाला है x प्लस 1। तो यदि मैं m1 प्लस m2 की बात करूंगा तो ये आने वाला है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यदि मैं मेंबर 2 का वेट जानना चाहूं तो मेंबर 2 आपके पास में कितना होगा? 2x प्लस 2 में से मैं माइनस m1 का वेट घटाने वाला हूं। सही है? तो ये आपके पास में फाइनली कितना बनेगा? इसकी वैल्यू अगर मैं रखता हूं कितनी? x। अगर इसकी वैल्यू अपन ने x रख दी तो 2x में से माइनस x, एक x जाएगा तो बचेगा कितना? x प्लस 2। मतलब आप देखो, जो अपन बात कर रहे थे कि दूसरा मेंबर इससे कितना ज्यादा लेकर आएगा? 2। क्यों 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? क्योंकि ये आपके पास में एवरेज एक अपने आप को देगा, एक उसको देगा, तब तो एक से एवरेज जो है इंक्रीज करेगा। अब आया क्लियर समझ में? अगर फिर भी आपको देखना है तो एक और अभी देख लो इसमें। अब यहां तक एवरेज कितना हो गया है आपके पास में? x प्लस
1 यहां तक क्लियर है। जब तीसरा मेंबर आया, जब आपके पास में देखो हमें यहां से ये पता चल गया कि m1 का वेट जो है x है, m2 का वेट जो है कितना है x प्लस 2 है, और यहां तक आपका जो एवरेज चल रहा है x प्लस 1, ये क्या है एवरेज। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप लोग, ये क्या है एवरेज है। अब आप ध्यान से समझो कि अब आपके पास में आया मेंबर कौन, मेंबर आया 3। सो मेंबर आया 3, इसने अपना वेट किया जो भी निकला, लेकिन इसके आने से जो अब न्यू एवरेज है m1 प्लस m2 प्लस आपका m3 डिवाइड बाई 3 न्यू एवरेज सम टोटल अपॉन में 3 बराबर आपका हो गया है x प्लस 1 तो पहले जा रहा था, अब इसमें 1 और इंक्रीज होगा तो क्या x प्लस 2 हो जाएगा क्या न्यू एवरेज। बात समझ पा रहे हो, न्यू एवरेज कितना बनने वाला है x प्लस 2। अब आप यदि ध्यान से समझ पाओ तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर कितना होने वाला है 3 से 3x प्लस 6। क्या बात है क्लियर है। अब 3x प्लस 6 आपके पास में ये हो चुका है, तो अगर मुझे मेंबर 3 का वेट चाहिए तो मेंबर 3 कितना आने वाला है, ध्यान से समझो। मेंबर 3 आपके पास में आएगा, मेंबर 3 में से आप क्या करो, टोटल वेट आपका 3x माइनस 6 है, इसमें से मैं इन दोनों का टोटल वेट कितना हो रहा था, यहां से कितना आया था देखो ध्यान से, m1 प्लस m2 का ये टोटल वेट अगर अपन घटा दें तो क्या केवल m3 रह जाएगा, इतना आया था। इसमें से अपन क्या करते हैं घटाते हैं, अगर इसमें से माइनस करेंगे ये आपके पास में कितना, हाँ बिल्कुल ये प्लस 6 है, और माइनस का उन दोनों m1 प्लस m2 का वेट कितना है 2x प्लस 2। क्या इतनी बातें क्लियर है। अब आप ध्यान से अगर समझ पाओ तो ये आप अगले स्टेप में देखोगे कि m3 का जो वेट है ना वो कितना आ रहा है, 3x में से 2x जाएगा x, और प्लस 6 में से 2 जाएगा 4। अब आप समझे कि 4 क्यों एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, पहले तो आपके पास में जो इनका एवरेज चल रहा था x प्लस 1 में शामिल हुआ, और फिर आपके पास में मेंबर 3 जो है सभी के लिए एक एक और लेकर आ गया। क्या इतनी बातें क्लियर है, अरे हाँ है ना। तो ये लो आपके पास में इसका वेट, और ऐसे आपके पास में इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे ना तब तो हो गया काम। इससे बेहतर ये है कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि न्यू व्यक्ति जो है अगर उसके आने से एवरेज बढ़ता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा लेकर आने वाला है। क्यों लेकर, यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे लेकर आ रहा है वो क्यों लेकर आएगा, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। जो आपका एवरेज खर्चा चल रहा था उसमें से अब कुछ और पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने वाले हैं। क्या बात है क्लियर है। यही आपके पास मैंने कहानी। पहला व्यक्ति जैसे आप बैठे हो वहां पर 100 रुपये खर्च कर रहे थे, मैं गया मैंने 100 खर्च करे, साथ में 100 और खर्च करे, तो आपका और मेरा एवरेज 50-50 से बढ़ चुका है। ठीक है। सो अब मैं कितने लेकर गया था 100 एक्स्ट्रा, तो मैंने दो लोगों में 50 कर दिया। अब 50 अगर ये पुष्पेंद्र भी आ जाए, एक और व्यक्ति आ जाए, और इनको एवरेज जो है बढ़ाना है 50 से और, तो सबसे पहले हम कितना खर्च कर रहे थे 150 और 150, ये आएंगे तो सबसे पहले 150 लेकर आएंगे, प्लस 50 इसके लिए, 50 मेरे लिए, 50 खुद के लिए लेकर आएंगे, तो न्यू एवरेज हो जाएगा हमारा 200 200 200। क्या इतनी बातें क्लियर है। अब इनके बाद में समझ लो एक और मेंबर ये आ गया, तो ये समझ लो 50 से और इंक्रीज करना चाहता, तो हमारा एवरेज कितना हो गया था 200 200 200। सबसे पहले 200 लाएगा, फिर 50 मेरे लिए, 50 इसके लिए, 50 इसके लिए, 50 इसके लिए, 200 और एक्स्ट्रा लाएगा, तो हमारा एवरेज हो गया 250-250 हो गया। अगर अब इसका पूछा जाए कि ये जो है पहले वाले मेंबर से कितना ज्यादा लेकर आया है, तो ये कितना लेकर गया था 100, और इसके पास में पैसा कितना हो गया है, ये 200 पहले लेकर आया था और 200 और एक्स्ट्रा लेकर आया, तो इसका मतलब ये टोटल 300 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आया इससे, क्योंकि 400 लेकर आया तो 100 अलग कर दिए, और इससे कितना ज़्यादा लेकर आया 300। ये पूरी कहानी इस वाले क्वेश्चन। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बेहतर है कि आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ, प्रैक्टिकली आप जाओ, नहीं तो थ्योरेटिकली तो आप ये क्वेश्चन पर बहुत लंबा हो जाएगा। सही है ना। और इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो विदिन, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा बताओ, यदि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बार बैठ गया। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले तो अपने पुराने वाली चीज़ों को दिमाग से निकालो। जब तक वो चीज़ें नहीं निकलेंगी और नई चीज़ों को अपन ग्रैब ना करेंगे तब तक काम बन नहीं पाएगा। देखो हाँ, कितने नालायक है ये देखो।
अब मैं आप समझा रहा हूँ, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि एवरेज क्या चल रहा है उसका, पहले का पुराना वाला एक्स चल रहा है। अब जब वो आएगा तो कम से कम एक्स लाएगा, एक्स लाएगा, उसके बाद में एवरेज इंक्रीज करेगा वो। अब एक से इंक्रीज कर रहा है तो एक अपने लिए लाएगा, एक उसके लिए लाएगा, तो दो ज्यादा लेकर आएगा। उसके बाद जो आएगा, अब न्यू एवरेज कितना है, एक्स प्लस वन का है, तो जो उसके बाद वाला आएगा सबसे पहले एक्स प्लस वन लेकर आएगा। तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तीन लोग हो गए। अब वन से अगर इंक्रीज करना है तो वन अपने लिए लाएगा, वन दूसरे के लिए लाएगा, वन तीसरे के लिए लाएगा, तो एक्स प्लस टू एवरेज हो जाएगा। ये देखो यहां तक। अगर मेंबर 3 का पूछ लिया जाता आपसे कि आपके पास में कितना ज्यादा लेकर आए, तो देखना इसके लिए ये सबसे पहले कितना लेकर आएगा, एम प्लस, सबसे पहले लेकर आएगा एक्स प्लस वन लेकर आएगा। लेकिन अगर वन से इंक्रीज किया है तो वन इसके लिए, वन इसके लिए, वन इसके लिए। तो अगर पूछा जाता कि मेंबर 3 जो है कितना ज्यादा लेकर आया है एक्स से, तो एक्स प्लस आपके पास में वन प्लस थ्री 4, तो 4 ज्यादा लेकर आया है मेंबर फर्स्ट से। ये थोड़ा आप वीडियो देखना, 2 बार देखना इसको, और यदि नहीं आए कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन आप, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले आप पुरानी थीम को आप निकाल दो कि हमें हर बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगाना है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं भुलाओगे ना, भूलना नहीं है, मैं भूलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल इतना बोल रहा हूँ कि आप नई चीज़ें ग्रैब करो और उनको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा लाओ। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है, और पुरानी वाली चीज़ों को भी आप यूज़ करो जब उनकी ज़रूरत पड़े। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाएंगे ना, मॉक वगैरह आप लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा। अरे बाइक राइडिंग करते हैं ना लोग, नहीं करते हैं? तो क्या आपके पास में कोई, क्योंकि इतने बार प्रैक्टिस करी, बाइक राइडिंग करी है, कि उन्हें पता है कि समझ लो कोई मोड़ आ गया आपके पास में, टर्न आ गया, क्या वहां पर वो सोचते हैं क्या कि मैं यहाँ पर, अच्छा इतने डिग्री का अगर एंगल है तो मुझे यहाँ से 45 डिग्री पे एंगल पे टर्न करनी चाहिए बाइक को, ताकि वो पूरा, इतनी कैलकुलेशन नहीं चलती। माइंड ने पहले से ही ऑब्जर्वेशन करके रखी है कि जो बेस्ट लाइन इंक्लिनेशन की हो सकती है वो यूज़ करेंगे और मोड़ कर ले जाएंगे गाड़ी। यही होता है कि नहीं होता है? तो जब आप नंबर ऑफ मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे, उस टाइम पर आपका माइंड जो है ना, सबसे जो बेस्ट अप्रोच रहेगी वो ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेगा। उस टाइम पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अभी करो प्रैक्टिस, तो उस टाइम पर तो आप सोच समझ के करें कि जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है घर पे, आप वो लगाएं। अभी अपने पास में टाइम है, मतलब जब अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उस टाइम पर आपके पास में वक्त है, उस टाइम पर अपनी बेस्ट अप्रोच लगाओ। पुरानी वाली जो अप्रोच थी उनको आप अलग करो और न्यू अप्रोच के साथ में आप जाओ कि बेस्ट क्या हो सकती है। जब आप 3-4 बार वो अप्रोच लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन हॉल पे वही आपका माइंड जो है अप्रोच ग्रैब करेगा और उसी से आपका आंसर विद इन सेकंड निकल के आएगा। क्लियर है? तो ये आप करो और अपन और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लो। नेक्स्ट में आपके पास में क्या है वो देखो। इसमें आपके पास में है क्लास कि द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। ठीक है, पी और उसके 3 और दोस्त हैं, उन सभी का वेट कितना चल रहा है, 55 kg। इफ पीज वेट इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। मतलब देखो पी का जो वेट है ना क्लास, वो 4 kg ज्यादा है किससे, अपने 3 दोस्तों से। व्हाट इज द पीज वेट? अब देखो कितनी, मतलब यदि वो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा दो ना, तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास मैं और मेरे 3 और फ्रेंड कहीं पर गए हैं और कुछ पैसा समझ लो वहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तो उनका एवरेज कुछ चल रहा होगा, मैं उनके एवरेज से 1000 रुपये ज़्यादा लेकर जा रहा हूँ। 1000 रुपये मान के चलो, 1000 रुपये में ज़्यादा क्यों लेकर जा रहा हूँ? अगर जा रहा हूँ तो मेरे जाने से 4 लोग हो गए ना, तो मैं 250 अपने लिए लेकर जाऊँगा और 250 उनके लिए दे दूंगा। बात समझ पा रहे हो? वो 1000 हम 4 लोगों में डेविएशन बांटने वाले ना, कितना डेविएट और करेगा एवरेज, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा लेकर जाऊंगा वो चारों लोगों में ही बटने वाला है। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो ये जो अगर 4 लेकर गया है तो इसके जाने से 4 फ्रेंड हो गए ना, पीत खुद अपने आप में एक दोस्त होगा उनका, और उसके 3 और दोस्त हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। अब ये 4 एक्स्ट्रा क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि सभी को बांटना होगा ना। तो अब पढ़ लो क्वेश्चन और कर दो इसका आंसर। देखो द एवरेज वेट ऑफ पी
एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। मतलब सबसे पहले उसके फ्रेंड F1, F2 और F3 और P खुद सभी का एवरेज जो चल रहा है ना, सभी का 55 चल रहा है। अरे हाँ या ना। अब यदि क्लास से 4 एक्स्ट्रा लेकर गया है ना, किस लिए लेकर गया है? सब में बांटने के लिए। तो इनका एवरेज जो होने वाला है 56 होने वाला है, लेकिन ये पूछा ही नहीं है उसने तो ये पूछा है कि व्हाट इज द पीस वेट इन केजी। तो 55 और प्लस आपके पास में कितना, इनमें से वेट आपके पास में कितना हो जाएगा? ये 55 कब बना होगा, उनके एवरेज में शामिल हुआ है जब एक 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 बांट चुका है, एक 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 बांट चुका है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास इसका जो एवरेज होने वाला है ना, वो इसका वेट निकलने वाला है ना 55 का, तो ये खुद है और उन 4 में से 3 अपने दोस्तों को दे चुका है। अगर वापस उससे लेगा तो ये 58 का रहा होगा। ये कितने का रहा होगा? 58 का। तो ये लो 58 आंसर। कितना टाइम लगेगा? समझ पा रहे हो आप? वो कॉन्सेप्ट लेकर आप दिमाग में बैठाओ सबसे पहले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप करना चाहो थ्योरी से हो जाएगा, लेकिन 55 में क्यों हम 4 का मल्टीप्लाई करें, क्यों हम 5 का मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें से माइनस करें? बेहतर है कि इक्वेशन ना बनाने से आपका यदि ऐसे काम चल रहा है तो आप ऐसे काम चलाओ ना। क्लियर है? कोई ज़रूरी नहीं कि आप इक्वेशन बनाओ, कर लो पहले इसको नोट डाउन, फिर और आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे सोचो ना कि आप और आपके दोस्तों का एवरेज चल रहा है, समझ लो कितना, 200 रुपये चल रहा है। आप कहीं पर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, और आपके 3 और दोस्त हैं, 200 रुपये आपके पास में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है सभी के ऊपर, और आप 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गए हो। मतलब आप अपने दोस्तों के जो एवरेज, जो दोस्तों का एवरेज चल रहा था उसमें आप 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गए थे। तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर क्यों गए थे आप? क्योंकि आप चारों लोगों को बांटना था कुछ और, 4 लोगों में बटेगा 25-25, तो कितने का आपके पास में हो जाएगा सभी के पास में? एवरेज कितना हो रहा था खर्च? 200-200, 25-25 घटेगा तो 175 लेकर बैठे थे वो सारे लोग। आप गए तो 175 और ये लेकर गए, और 25-25 और सभी के लिए लेकर गए। तो 25 अपन को दिए, 25-25 सभी को दिए, सभी को अपन ने 200 कर डाला। समझ पाए? ऐसे ये है, ये 55 का हो रहा था सभी का एवरेज। जैसे ही टीम में गया तो इसके जाने से, लेकिन जब गया तो था, लेकिन 55 के तब हुए थे एवरेज जब ये 4 एक्स्ट्रा लेकर गया था। 4 एक्स्ट्रा लेकर कब जाएगा ये? क्योंकि बांटना चाह रहा था 1-1 रुपये और, तो 1-1 सभी को बांटा, तो ये 55 के हो गए थे। अगर ये 55 का हुआ था कब? जब 1-1 बांटने के बाद में, तो इन 3 को छुड़ा लेगा ना, इन 3 से वापस। अगर 3 से वापस लेगा तो 3 लोग हैं, 3 से 1-1 वापस लेगा, 3 kg और लेगा, तो ये कितने का आपके पास में होगा? 58 का होगा। समझ पा रहे हो? सिंपल है या नहीं है? लेकिन ये आप करना चाहो तो वैसे भी आप करना और घर पर प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। इसको तो आप सिंपल कर सकते हो, ज़्यादा है नहीं उनके बीच में प्राइम नंबर्स, उनका सभी का सम और डिवाइड। अब यहाँ पर आप वो कॉन्सेप्ट यूज कर लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे हाँ या ना? तो उससे दुश्मनी नहीं है अपनी, अपन यूज कर सकते हैं। ये देखो प्राइम और 20 और इसके बाद में कितने होते हैं देख लो, 20 और 50 के बीच में। तो हमें सभी को पता है कि जो आपके पास में ना कटे वो आपके पास में क्या होने वाला है, प्राइम होने वाला है। तो आपके पास में इनके अगर नंबर लगेंगे तो आपके पास में सबसे पहला प्राइम 23 ही आने वाला है, और 20 आपके पास में 9 ही आएगा, उसके बाद में कुछ और आने वाला है क्या? तो 23, 29, फिर 31, फिर आपके पास में 37, फिर आपके पास में 41, यही आएगा। फिर आपके पास में कितना, 45, 47, 43 भी एक आ जाएगा। सही है, अब कुछ बचा नहीं है। अब इनका यदि आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज निकाल दो। इन तीनों का तो एक साथ क्या निकालूं, ध्यान से समझना। ये तीनों आपके पास में कितने हो रहे हैं देखना, 40 थी 120 और 7 3 130, 131, 131 ये हो रहे हैं। और आप देखना ध्यान से, एक इसको दे दो, 30 हो गए, तो 30 3 90, ये हो जाएंगे 90, 90 और 7 97, 97 ये हो गए आपके। और यहाँ से आपके पास में 23 और दे दो आप इसको, तो 23 में आप देखो 3 इसको दिए तो 100, 120 और 120 एक 121 और 130, कितने हो गए 251। अरे हाँ है ना? यदि 251 आपके टोटल हो गए, अरे इनको तो ऐड कर ही सकते हो आप, 7 3 10 11 और 9 3 12 और 2 14, सही है, 14 1 15
और एक एक 2, 2 से 51, कितने मेंबर हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7। अरे हाँ है ना, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? 7 से आप डिवाइड करोगे तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, 7 या 21, कितना बचेगा आपके पास में? 4, तो ये 41, तो आपका कितने आपका हो जाएगा? 7 छंग 42, 7 पंचे 35, कितने बार जाएगा? सो 3 5 वाला एक, लेकिन अब 2 है, तो 7 पंचे 35, आपका कितना बचा आपके पास में? 6 बचा, तो 6 आपके पास में पॉइंट लगेगा, 7 8 56। सो ये आपके पास में आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि 6 से है, यहाँ पर आपके पास में 35.857 है, यहाँ पर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, वैलिड क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लो स्पीड से। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अच्छा ये है, ठीक है, देख लो इसको, रीड करो थोड़ा सा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्लास के द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 55.5। 12 नंबर्स उनका जो एवरेज है ना क्लास, वो कितना है? 55.5 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 53.4। कितना है? 53.4 फर्स्ट 4 का, एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 54.6। तो 4 and 4 आपके पास में 8 तो हो गए हैं, और हैं कितने आपके पास में? 12 हैं, तो 4 और बचे होंगे। द 10th नंबर इज ग्रेटर देन द 9th नंबर बाई 3 बट लेसर देन द 11th नंबर एंड 12th नंबर बाई 2, ओके, एंड 3, ये रिस्पेक्टिवली होंगे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10th एंड द 12th नंबर? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक्स में भी काम करना पड़ेगा, है ना, तो कर लेते हैं। कितना आप करोगे बताओ? देखो, सबसे पहले आप दिमाग लगाना चाहते हो लगाओ, थोड़ा बहुत पहले सोचो, तो तब तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करें, दिमाग में ज़्यादा क्लिक जल्दी करेगा। हो गया, देखो ध्यान से समझना। आपके पास में ये है कि इनने देकर रखा क्लास कि आपके पास में 12 बच्चे हैं, नंबर्स हैं, वहां पर इनका जो एवरेज है ना क्लास, वो कितना चल रहा है? 55.5 चल रहा है। कितना चल रहा है? 55.5। कितनी बातें क्लियर है? अब इनने ये बोला कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज दिस। पहले जो आपके पास में क्या है? फर्स्ट 4 नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज चल रहा है वो कितना चल रहा है क्लास? हाँ, फर्स्ट 4 का चल रहा है 54, ये चल रहा है क्या? ठीक है। और अगले आपके पास में 4 नंबर्स के बाद में अगले 4 का क्या चल रहा है? अगले 4 का चल रहा है आपके पास में 54.6। इतना क्लियर है? और फिर आपके पास में अभी अब अगले 4 में वहां पर कुछ और कहानी है, तो वो देख लेते हैं। इनने बोला कि आपके पास में अगले 4 के लिए क्या है, वो देखो यहां से। इनने बोला कि आपके पास में जो 9th नंबर है, 10th नंबर इज ग्रेटर देन द 9th नंबर बाई 3, ओके, लेसर देन द 11th एंड 12th नंबर बाई 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, लेसर देन है। तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास में n आपके पास में 9, n आपके पास में 10,
n आपके पास में 11 एंड n आपके पास में 12। यहाँ तक तो अपन देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। सही है। अब आप यदि ध्यान से समझो, किसने बोला कि जो 9th नंबर है ना क्लास, जो 10th नंबर है इज ग्रेटर देन द 9th नंबर इज बाई 3। अगर आपके पास में ये x है तो x प्लस 3 है। ये ऐसा मान सकते हैं कि यदि आपके पास में 9 वाला नंबर x है तो जो आपके पास में 10th वाला नंबर है वो x प्लस 3 है। ऐसा अपन ने माना। इसके हिसाब से द 10th नंबर इज ग्रेटर देन द 9th आपके पास में, और वो कितना है आपके पास में बाई 3, बट लेसर देन द 11th नंबर एंड 12th नंबर बाई 2। अगर 11th नंबर से आपके पास में 2 कम है, 11th नंबर से अगर आपके पास में 2 कम है तो इसका मतलब है x प्लस 5 होने वाला है, हाँ या ना? तभी तो 11th नंबर से 2 कम होगा, तो आपके पास में कितना है 3 है। और यदि आपके पास में कौन से वाले 12th नंबर से कितना आपके पास में कम है 3, तो इसका मतलब है x प्लस 6 होगा। क्या ये बात है क्लियर है? अब तो आपके पास में आ ही गया। अगर इन सभी का सम जो है और बराबर कर दिया जाए इसके, तो अपना आंसर आ जाएगा। सही है। लेकिन क्या कुछ और मेथड आप लगा सकते हो? चलो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप सिंपल तो कर ही लो। यदि आप क्लास 4 नंबर्स जिनका एवरेज चल रहा है 53.4, ये मल्टीप्लाइड बाई, यदि आप प्लस कर दो 54 नंबर्स 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये टोटल कितने हो गए 4 और 4 8, और प्लस इनका आप क्या कर दो कि जो रिमेनिंग बचे उनका लगा दो आप समेशन टोटल x x x x यानी कितना 4x, और प्लस 6 5 11 और 3 14, और बराबर यदि हम कर दें क्लास किसके बराबर, बिल्कुल आपके पास में इसको अपन कर देते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, देख लेना, अपन नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल में अपन क्या हो जाएगा 55 पॉइंट आपके पास में 5 मल्टीप्लाइड बाई कितने 12। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब लेकिन आप यहां से एक काम कैलकुलेशन में कर सकते हो, और वो ये है कि इनको सभी को क्या कर लो 55 के रिस्पेक्ट में कुछ बना लो, ताकि वो सीधे 855 सीधा माइनस होंगे इधर से हो जाएंगे। देखना ध्यान से, ये इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ बताओ अगले स्टेप में, इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई, या 54 बना लो, 54 तो यहाँ पर है ही, इसको 54 बनाओगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 54 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, बोलो, ये 54 बनेगा तो 0.6 माइनस करना पड़ेगा। सही है। और प्लस आपके पास में इसको मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 54 प्लस 0.6। अब देखो ये यहीं पर ही कटने वाले हैं, 0.6 माइनस का और प्लस का 0.6 कैंसल आउट हो जाएंगे, और प्लस आपके पास में यहाँ पर कितना 4x प्लस आपके पास में 14, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, देखना यहाँ पर 54 प्लस 1.5 और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास में 12। क्या कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी आपकी? सही है। अब आप ध्यान समझना कि ये क्या है 4 आपके पास में जो 0.6 बनेंगे, और ये 4 आपका 0.6 पॉजिटिव, ये तो कट ही जाएंगे, बचेंगे 454 और 454, टोटल 854 जो कि जाएंगे उस तरफ जाएंगे। आ रहा समझ में? तो इधर आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ये आप देखोगे यहां पर बचेगा 4x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 1254 में से 854 माइनस होने वाले हैं, ये 1254 तो ये हो जाएंगे, और इसमें से 854 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 454। सही है। तो आपके पास में बचेंगे 454, और आपके पास में ये कितना हो जाएगा प्लस का 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, और ये करना बहुत आसान है, 18 ही आएगा मुझे लगता है, 12 और 12 का आधा कितना 6, 18 आएगा। अब आप ध्यान से समझना कि अगर आप 4 से काटना भी चाहो वैसे आप इसको कर लो 4x, और बराबर आपके पास में 54, अभी मल्टीप्लाई ऐसे कर लो 54 और प्लस आपके पास में ये 18 हो जाएगा, और 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ आप, हाँ 18 में से आपके पास में 14 जाएगा तो 4 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या डायरेक्ट लिख दें? क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखो 4 से ये लो कट जाएगा, फाइनल क्या बचा आपके पास में, ये आपके पास में, और ये किसकी वैल्यू निकल के आई है क्लास x की, और ये आई है आपके पास में 55, और हमें निकालना क्या है x आपके पास में कौन सा नंबर था 9th था,
ये काम इसने थोड़ा सा बड़ा करके रखा है, ये आपके पास में 55 है। तो ये आपको 9th का और किसका चाहिए आपको, 10th का और 12th का एवरेज। तो 10th नंबर है आपके पास में कितना, 55 प्लस 3 यानी 58, एंड 12th है 55 प्लस 6 यानी कितना, 61। क्या ये बातें क्लियर हैं? इन दोनों का यदि अपन एवरेज निकाल दें तो कितना आने वाला है बताओ, 58 प्लस आपके पास है 61 डिवाइड बाई 2। तो आप ऐड करोगे कितना आपके पास में आने वाला है, या आप ये देख लो कि आपके पास में टोटल कितना, 58 ही बनाए तो 58 ये हो जाएगा, डेविएट कितना हो रहा है यहाँ से, 3 ज़्यादा हो रहा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो प्लस 1.5 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 59.5 इज द करेक्ट आंसर। 59.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतना करो आप। और ये यहीं के लिए भीड़ लगी है क्या? नहीं नहीं, सही, मुझे लगा 12th वाले बच्चे। अच्छा यहाँ बैठना है क्या? ओके, हाँ। क्या ठीक है, तो आज के लिए बहुत है मेरे हिसाब से, है ना, वो तो उसमें काम नहीं हो पाया, तो मिलते हैं फिर उसमें अगले लेक्चर में। जय हिंद। ठीक।